श्योर। नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में और थिंकिंग इंडियंस में। भारतीय लोग हम सोचते बहुत है, ये हमको बिल्कुल मानना पड़ेगा और इसीलिए इसी से जुड़े हुए हम लोग कुछ बातें आपसे कर रहे हैं 2-3 एपिसोड से लगातार। तो आज मैं सभी से अगर पूछना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में क्या होता है? क्या हो सकता है? पैसा? बिल्कुल नहीं। फिर घूमना? नहीं। क्या इम्पोर्टेंट है? खुश रहना, खुशी, जिसकी तलाश हम हमेशा करते रहते हैं। किसी को तलाश में टाइम लगता है, किसी को जल्दी मिल जाती है, लेकिन खुशी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम भारतीय लोगों की बात करते हैं, तो भारतीय लोग मुझे लगता है कि बहुत खुश रहते हैं। जो भी है उसमें, और जो नहीं है उसको ढूँढते हुए फिर दुखी हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन पता नहीं सर, मैं एक आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं जब कुछ मार्केट में गई थी और वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा जो है वो कुछ फ्लावर्स बेच रही थी और इतना खुशी-खुशी वो सब बोल रही थी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना उम्र होने के बाद वो बेच रही है, फूल गरीबी है, लेकिन कितनी खुश है। तो ये एक आई ओपनर था मेरे लिए कि आपके पास जो कुछ भी है, उसमें समाधान अगर आप मानते हो, तो आप खुश रह सकते हो। फिर आप किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में उतना सोचेंगे नहीं। तो इसी से जुड़ी हुई बातें आज हम करेंगे और ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो हमेशा बोलती है कि अरे! खुशी नहीं मिलती, ये काम करने से वो हो जाता है, मैं बिल्कुल टेंशन है, प्रेशर है। ऐसी बातें करते हुए जब यंग वन्स को हम देखते हैं, तो लगता है कि उनको भी कुछ बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। और इसीलिए आज हम फिर से उस बात को लेके चर्चा ज़रूर करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है लेखक, कवि और कैप्टन साहब महेश भकुनी सर। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जैसे आपने जय बताया हिंद। मुझे कि मैं आप आज जो है खुशी के बारे में बात करेंगे। सर, जिस तरह से हमारे स्किल्स के बारे में बात हम करते हैं, एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन एक चीज़ को सभी को जो त्रस्त हो जाते हैं, वो है खुशी। तो सर हो सकता है कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई उसका एक राइट वे नहीं बोल सकते। हो सकता है ये बिल्कुल, स्टेट ऑफ माइंड भी हो सकता है, जैसे हमारे लोग कहते हैं पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, तो खुशी भी स्टेट ऑफ माइंड ही भी बोल सकेंगे। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे? वेरी ट्रू। इनफैक्ट मेरे ख़्याल से ये टॉपिक सदियों से चला आ रहा है और आजकल तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आजकल की आपाधापी में एक खुशहाल ज़िंदगी, हैप्पी लाइफ़ कैसे गुज़ारी जाए? मैं इसको फ़ौजी नज़रिए से देखूँगा और काफ़ी हद तक इसमें ये कहना चाहिए कि इसमें हमारे सारे लोग आ जाते हैं, यूथ आ जाता है, मैरिड लोग आ जाते हैं। तो ये जो यूथ है वो देखता है कि खुशी उसे कैसे मिले। किसी को सोशल साइट्स में जाने में, नेटवर्क करने में उसमें खुशी मिलती है, किसी को ऐसे ही टाइम पास करने में खुशी मिलती है, किसी को मेहनत करके आगे बढ़ने में, पैसा कमाने में खुशी मिलती है। तो पहले हम एक कॉमन चीज़ देखेंगे कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ क्या है? तो अगर एक फौजी के नज़रिए से देखें, तो खुशी कोई मंज़िल नहीं, बराबर। बल्कि एक एसओपी है, क्योंकि हमेशा हम आर्मी में एसओपी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो चलिए हम जानते हैं कि खुशहाल जीवन के वो रहस्य जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, वो क्या है? सबसे पहले मैं कहूँगा कि अनुशासन और रूटीन। मैं अपनी बात भी करूँगा कि मैं किन चीज़ों से खुश होता हूँ कि एक सुबह उठ के 4-5 बजे उठ के अपना दौड़ना, भाग-दौड़ करना, इसमें खुशी होती है। तो अनुशासन और रूटीन, अक्सर लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं, लेकिन सच ये है कि अनुशासन ही आपको आज़ादी देता है और जब आपके दिन एक लक्ष्य ब दिन में जो लक्ष्य तय किया होता है, उसको आप प्राप्त करते हैं और आप समय की कदर करते हैं, तो मानसिक तनाव भी अपने आप में कम हो जाता है। तो बिल्कुल। अनुशासन और रूटीन है। दूसरा है संतोष बनाम लालच। हम किस चीज़ से हमें संतोष मिलता है? बहुत सारा पैसा, अकूत संपत्ति इकट्ठा करना खुशी का ज़रिया हो सकता है, लेकिन अपने आप में खुशी नहीं है। जैसे कैप्टन बत्रा ने जब वो शहीद हुए थे कारगिल वॉर में, तो उन्होंने कहा था कि ये दिल माँगे मोर। लेकिन वो दिल माँगे मोर एक परफेक्शन के लिए था कि वहाँ वो एक जीत हासिल करना चाह रहे थे देश के लिए, राइट? राइट। और लेकिन हम उसको उस रूप में ना देखें कि हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए। हमें अपने उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए और जो आपके पास है उसका आनंद उठाएँ।
जो है वर्तमान में, क्योंकि नहीं तो हम और चाहत के चक्कर में अपने वर्तमान, जो खूबसूरत वर्तमान है, उसको भी खो देंगे और हमेशा उस चीज़ के पीछे भागेंगे जो आपके पास नहीं है और जो आपके पास बचा है, जो आपके पास है, वो भी आप खो देंगे। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक जुड़ाव, सब सोशल सपोर्ट सिस्टम। युद्ध के मैदान में जैसे एक सिपाही के पीछे उसका बडी होता है, उसके पीछे पूरी फौज होती है, उसकी यूनिट होती है, उसका कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसके अधीनस्थ अधिकारी और जवान होते हैं, वो खुशी उनके साथ गुजारता है, उनके साथ वक़्त, उनके साथ बड़ा खाना, उनके साथ पार्टियाँ करता है एंड ही इज़ हैप्पी। और सच्चे दोस्तों के साथ, सच्चे बडीज़ के साथ वो समय गुजारता है। वैसे ही हमारे दैनिक जीवन में भी हमें ऐसे दोस्त मिलने चाहिए जो पॉज़िटिविटी से ओत-प्रोत हैं और हुँ, उनके साथ हमें काम करने में भी आनंद आता है और एक पॉज़िटिविटी आती है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि अकेले उड़ान भरना तो आसान है, लेकिन खुशियाँ हमेशा टीम के साथ ही मनाई जाती हैं। यस, राइट, चौथा पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि सर्विस टू अदर्स। हम ये देखें कि खुशी का सबसे बड़ा राज है कि हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। चाहे वो किसी बच्चे को पॉक्सो के बारे में बताना हो, किसी इंस्टीट्यूट में आपको पॉश एक्ट के बारे में बताना है कि आप एक किस्म से खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। या जैसे विज़न स्कूल में काम करते हैं लोग जो वहाँ सेवा दे रहे हैं, वो क्या कहना चाहिए हैंडीकैप्ड बच्चों की की सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप में खुशी है। इसलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जीवन में खुशहाल लाइफ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है और हर छोटा से छोटी आदतें जो आपकी हैं, वो भी एक सोच का ही परिणाम है। हम अक्सर रात को जब सोएँ तो सोचें कि क्या आज हमने किसी की मदद की? क्या आज हमने खुद को कल से बेहतर बनाया? और अगर जवाब हाँ है, तो समझिए हम सही रास्ते पर हैं। वैसे अब मैं ये तो जनरल कॉमन पॉइंट्स हैं। नाउ हम मैं एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए हर इंसान तरसता है क्योंकि एक समय के बाद जब बालिग हो जाते हैं आप, एक शादीशुदा जीवन में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए हम जानना चाहेंगे कि सुखी वैवाहिक जीवन का परम ज्ञान क्या है? तो यस मैंने सर, उसके लिए रिसर्च की और मैंने देखा कि खुशी सुखी वैवाहिक जीवन का जो परम ज्ञान है, वो है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसका सर मास्टर यस, प्लीज़। आप जो बता रहे हैं सुखी वैवाहिक जीवन का कुछ रहस्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले सर हम ये कहेंगे कि अभी संसद में नारी शक्ति बिल के ऊपर या रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा चल रही है, घमासान हो रहा है। लेकिन साथ-साथ सर हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना गया है और इसीलिए अर्धनारी नटेश्वर की पूजा करते हैं हम लोग। स्त्री तभी पूर्ण होती है जब पुरुष उसके साथ हो या पुरुष तभी पूर्ण होता है जब स्त्री शक्ति उसके पास हो। इसीलिए शक्ति है तो शिव है और शिव है तो शक्ति है सर। इसके बावजूद सर बहुत बार हम देखते हैं कि कई कविताएँ जो आती है वो पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन के ऊपर होती है जिसके बारे में हम कह सकते हैं एक हास्य निर्माण होता है। तो सर आप क्या सोचते हो कि जब वैवाहिक जीवन की सुख के बारे में या खुशी के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो सर ये हमारे जीवन का एक फाउंडेशन है क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सब घर से शुरू होते हैं और उसमें ये दोनों मतलब माता-पिता हो या पति-पत्नी हो, इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सर आप आगे बढ़िए आपकी बात बताइए अब? बिल्कुल सही है क्योंकि हर लाइफ में जैसे फ़ौज की लाइफ में ह्यूमर है और हमारे जीवन में ह्यूमर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, हास्य का। वैसे ही पारिवारिक जीवन में भी पति-पत्नी के जीवन में कहते हैं जैसे कहते हैं ना जिसने शादी की शादी एक ऐसा फल है, जिसने चखा वो भी पछताया, जो नहीं जिसने नहीं चखा वो भी पछताया। तो इसको कड़वाहट से अच्छा है कि उसमें आप ह्यूमर लाएँ, उनमें हास्यास्पद कविताएँ भी होती हैं। तो इसमें कई सालों से रिसर्च हुई कि गृह मंत्रालय चलाने का गुप्त फ़ॉर्मूला क्या है? हुँ, हुँ, हुँ। मैंने गुप्त फ़ॉर्मूला ढूँढा जिसको बड़े-बड़े दार्शनिक सदियों से ढूँढ रहे थे, वो है अहिंसक नीति। हम देश भर में अहिंसा की बात करते हैं, देश भर में। हम यहाँ अहिंसक नीति क्यों नहीं बनाना फ़ॉलो नहीं करना चाहते? तो जानना होगा कि अहिंसक नीति क्या है? अहिंसक नीति मैं समझता हूँ कि आज जैसे हम थिंकिंग इंडिया में बात करते हैं कि अहिंसक नीति हमारी क्या है, तो उसमें ये है कि हम
पूछते हैं हमारे मुझसे कई लोग कि भावनी जी आपकी लाइफ का, आपकी मैरिड लाइफ का राज क्या है? आपकी भाभी जी से इतनी जमती क्यों हैं? कोई झगड़ा क्यों नहीं होता है? वैसे झगड़ा तो होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी झगड़े क्यों नहीं होते? तो मैंने उनसे हमेशा ये बोला कि मैंने एक फ़ॉर्मूला ढूँढा है अपने परिवार में। बहुत सीधी-सादी बात है, हमने काम का एक बँटवारा किया है और बड़ी ईमानदारी से किया है। हमने तय किया है कि घर में वो जो भी कहेगी, घर में वो जो भी कहेगी मैं उसे परम सत्य मानकर स्वीकार कर लूँगा, राइट? और मैं अपनी ज़ुबान से सिर्फ़ वही शब्द निकालूँगा, जो उसे सुनने में मधुर लगें, हुँ, है ना? तो यानी मशवरा उसका, जी हज़ूरी मेरी, पसंद उसकी और हाँ में हाँ मेरी। यस। और इसे लोग गुलामी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए नया शब्द ढूँढा है। इसको मैं सिंस मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी भी हूँ, तो मैंने इसको कहा है स्मार्ट मैनेजमेंट। क्योंकि मुझे पता है, अगर घर में शांति चाहिए, तो सत्य बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सही बोलना और असरदार बोलना। जिस दिन मैंने अपनी मर्ज़ी जिस दिन मैंने अपनी मर्ज़ी उसकी मर्ज़ी में मिला दी, उसी दिन से घर में महाभारत बंद हो गई और राम राज्य का सुख शुरू हो गया। यस। तो सर हाँ, तो आज बस एक छोटा-सा सुझाव है, अगर चैन से सोना है, गुजरात। छोटा-सा सुझाव है कि अगर नहीं, अगर चैन जागना ठीक है, अगर चैन से सोना है तो अपनी आवाज़ नहीं, अपनी सहमति बढ़ाइए। ओह! अगर या चैन से सोना है, तो अपनी आवाज़ नहीं, अपनी सहमति बढ़ाइए और सोचिए, क्योंकि शांति के लिए थोड़ा-सा मौन युद्ध से बेहतर है। हुँ, हुँ। वैसे कुछ दिन पहले मैं एक केबीसी के एपिसोड में आई थिंक जिनेलिया और उसके हस्बैंड देशमुख बात कर रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा अमिताभ बच्चन से कि आपकी शादीशुदा का राज क्या है? आप इतना थक-थुक के जाते हैं, इतने करते हैं, समय भी नहीं दे पाते पत्नी को। तो उन्होंने कहा कि क्या राज है? तो उन्होंने कहा सिर्फ मैं यही राय दूँगा अब शादीशुदा व्यक्तियों को, कपल्स को, एक शब्द है उसके लिए, पुरुष के लिए खास तौर से, बहुत छोटा शब्द है, उसको गाँठ बाँध के रखिए। वो शब्द है सॉरी। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी भी एक कमांडो ट्रेनिंग है। आप कुछ कह रही थी, अब मैं फिर उसके बाद एक कविता से इसका समापन करूँगा। जी, मैं सर यही कह रही थी कि हमारे यहाँ सर शादी जो है वो एक संस्कार माना जाता है। जी। इसीलिए वो हम पश्चिम विचारों से काफ़ी अलग है, लेकिन क्या करें सर अब दुनिया इतनी बदल गई है हमारी, कि हमारे संस्कार के ऊपर भी इसका आघात हो चुका है और शादियाँ किस तरह से होती है और क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, रोज़ हम पढ़ते भी हैं। लेकिन हुँ, एक बात है सर कि जब स्त्री शक्ति और उसके बारे में जब आज बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो देखिए ना सर सिंपल-सिंपल एग्ज़ाम्पल्स हम ले सकते हैं कि कैसे जो नारी शक्ति है देखो सारी सब्जियाँ ले लीजिए सर कितना है, मेथी, लौकी, भिंडी कितने अच्छे-अच्छे रेट आप फूल बाज़ार में जाइए चंपा, चमेली, गुलाब हाँ? और वैसे ही अगर आप देखो तो देखो फूलों में देखो गेंदा जो पुल्लिंगी है, गेंदा फिर सब्जियों में क्या है वो आता है कद्दू, तो कब निसर्गता नहीं, जो है पुरुषों के नाम पे जैसे टमाटर, हाँ, मटर, यस, ब यस, यस, बैंगन, राइट, तो राइट, थोड़ा है ऐसे ही खाने में भी है, गुजराती खानों में खाकरा, ठेवला, यस। फाफड़ा। ख़ैर ये तो शब्द हैं, यार तो मज़ाक-मज़ाक में बता रहे हैं सर जी, लेकिन जी, ये सुंदरता हो या फिर निसर्ग ने ही खुद ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है और ये बात बिल्कुल। हमको सबको एक्सेप्ट करनी के पड़ेगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है सर, जब बात होती है हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में या बातचीत के बारे में, ऐसा बोला जाता है या कभी भी बोलते हैं कि पुरुष जो पति जो है ना, वो एक कान से इधर से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। और पत्नियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो दोनों कान से सुन इधर से सुनती है और तो मुँह से निकालते मुँह निकालते हैं। से है। तो प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है। इसलिए वो समांतर या बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर अब आप क्वाइट आगे ट्रू। बढ़ाइए। मैं यही कहूँगा कि आपने सही बोला, ये तो चलो हास्य की दृष्टि जो सीरियस बात है, जो फ़िलॉसफ़ी है, जो हमारी
सनातन की हमारे युग-युग से जो बोला है, यत्र नारीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक फ़ॉर्मूला है। और वैसे ही रामचंद्र जी ने भी, आपने देखा होगा, सीता को जगत माता बोला है सबने। यस। तो हमारे यहाँ नारियों का शुरू से ही शास्त्रार्थ करती थी बड़े-बड़े मुनियों के साथ। वो आते-आते जैसे मुगलों के अटैक हुए, वो हमारी संस्कृति कहीं खो गई। अब उसको दोबारा जागृत करने का समय है। यस। बीइंग ए फौजी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि क्या है फौजी की दृष्टि से, फौजी भी मैरिड होता है, तो उसकी दृष्टि से ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी भी एक कमांडो ट्रेनिंग है भाई। शादीशुदा ज़िंदगी भी एक कमांडो ट्रेनिंग है भाई। यहाँ बिना लड़े यहाँ बिना लड़े ही अक्सर हार की नौबत आई। उसके बाद बीवी अगर पूछे कैसी लग रही हूँ मैं, बीवी अगर पूछे तो कैसी लग रही हूँ मैं, तो फ़ौरन कहो जैसे अप्सरा उतर आई है ज़मीं पे। बहस में बहस में यस मैम कहना ही सबसे बड़ा हथियार है। बहस में यस मैम कहना ही सबसे बड़ा हथियार है। खामोश रहना ही यहाँ जीत का आधार है। सब्जियाँ लाना, बर्तन माँजना, सब्जियाँ लाना और बर्तन माँजना भी एक ड्यूटी है। इसे जो हँस के करे, वही असली ब्यूटी है। रिमोट पर भले ही उनका कब्ज़ा रहे, रिमोट पर वैसे हर तरह से है, वो रिमोट से तो वैसे भी कंट्रोल करते हैं आपको, ऑफ़िस में हैं, कहीं फंक्शन में गए हैं, शी कंट्रोल्स, कहाँ हो? क्या कर रहे हो? है ना? तो स रिमोट भले ही रिमोट पर भले ही उनका कब्ज़ा हो हरदम, पर कि चाय की प्याली में प्यार रहे, तो क्या है गम? खुश रहना तो बस एक मंत्र याद रखना दोस्तों, खुश रहना है तो बस एक मंत्र याद रखना दोस्तों, बीवी को कमांडर और खुद को सिपाही रखना। जय हिंद। ओके सर। तो सर आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन सर जाते-जाते हम सभी दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि खुशियाँ चाहे कहीं पे भी हो, मैरिड लाइफ में हो या ऐसे भी लाइफ में हो, हम सब ढूँढते हैं और वो खुशियाँ मनाना भी चाहिए। बस ज़रूरत है उस दृष्टिकोण को बदलने की, नज़रिया बदलने की, जैसे सर ने बताया। अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे सर वैसे तो। तो हुँ, हुँ। अंत में हम सब यही कहेंगे कि छोटी-छोटी बातों में खुशियों के रंग खोजना सीखो। मुरझाए हाँ, चेहरे पर मुस्कान का फूल खिलाना सीखो। हुँ, दुःख हुँ। तो बादल है जो आकर जाकर छट जाएँगे। धूप की एक्सीलेंट, तरह खुशी को दिल में बसाना सीखो। इतनी सी ब्यूटीफुल, बात कहते हुए हम सुपर्ब! आपसे विदा लेते हैं सर, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि थैंक यू। हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय साथ ही ये हिंद। भी बताएँ, अपने अनुभव शेयर करें कि उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ़ का, या अगर वो बैचलर हैं तो उनकी लाइफ़ में क्या चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी देती है? हो बिल्कुल सकता सर। है उनसे भी हम कुछ सीख सकें और आने वाले समय में उसको विस्तृत करके विस्तार से आपको लौटा सकें। इन्हीं यस, शब्दों के साथ। यस। थैंक यू सर। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।